नहीं, एक्साइटेड तो बहुत हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ यादव जी को, क्योंकि मेरे कॉलेज के दिन वापस मुझे याद दिलाने के लिए इस शूट के थ्रू मैं अपने वो मोमेंट्स को वापस दोबारा से जी पाऊँगा। और कैरेक्टर मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक सीनियर स्टूडेंट का मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें। और मेरे साथ ज्योति हैं, जो हम दोनों सीनियर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें। और दोनों के कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और यही है, अभी तो फिलहाल ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता मैं आप लोगों के सामने। ओके, ज्योति आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को लेके और खास करके अपने किरदार को लेके? किस प्रकार का आपका किरदार है? क्या आपको रिव्यू दिया गया है, इसके बाद ब्रीफिंग दी गई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे ज्योति? Good afternoon, everyone. I'm so honored and privileged to sharing this afternoon with all of you. एंड जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि इस कैरेक्टर को लेकर के मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, तो नो डाउट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कैरेक्टर। एंड जैसा कि आशीष जी ने बताया कि हम रैगिंग करने वाले हैं और सीनियर्स हैं जो कि ये हमारे जूनियर्स होते हैं। इसमें हम बड़ा ही चुलबुला सा कैरेक्टर है मेरा। कभी मैं नटखट होती हूँ, कभी थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, थोड़ी सी एरोगेंट होती है, थोड़ी सी मैच्योर होती है। प्रिंसिपल के साथ एक स्वीट सा कनेक्शन दिखाती हूँ मैं, जिसमें इनके साथ कैसे रैगिंग करते। बट रैगिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ इन्हें टॉर्चर करते हैं, हम बहुत कुछ इन्हें सिखाते भी हैं, इन्हें हेल्प भी करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कैरेक्टर इसमें मैं प्ले कर रही हूँ। एंड बाकी आप लोग देखें जब भी रिलीज़ होगी तो। ओके, आदर्श आप क्या कहना चाहोगे? कितने आदर्श साबित होने वाले हैं आप इस किरदार के माध्यम से? लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो आदर्श, क्या करोगे आप? अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ये सीरीज़ में मुझे काम करने का मौका मिला। यादव सर को कहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाकी हाँ, इसमें मैं जूनियर का रोल अदा कर रहा हूँ। तो मेरे साथ प्राची है, जो हम क्लासमेट्स हैं। तो आगे की कहानी आपको सीरीज़ के थ्रू पता लगेगा। तो बस हाँ, बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे साथ रैगिंग करते हैं। तो रैगिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उसमें वही बताया जा रहा है और एक पॉजिटिव न्यूज़ दिया जा रहा है सबको। तो रैगिंग तो अभी बैड है ना कॉलेज में, अभी भी होता है, हुआ आपके साथ? रैगिंग मेरे साथ तो नहीं हुआ। एक्चुअली मैं सीनियर हूँ अपने स्कूल में, सॉरी कॉलेज में। तो मैं रैगिंग करता हूँ। तो रैगिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स में, एक नेगेटिव वाइब्स में। तो यू कैन से वॉट एवर। राजी, आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार को लेके और खास करके इस वेब सीरीज को लेके? और रैगिंग होती है वो क्या शेयर करना चाहोगी कि क्या रैगिंग होती है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि अभी मेरे है ना फिर से एक प्रोजेक्ट है विद अमृता मैम, जो मैं सेकंड प्रोजेक्ट में कर रही हूँ। एंड ये जो वेब सीरीज़ है उसका है ना एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सब जगह जाएगा। ये सिर्फ रैगिंग के ऊपर ही नहीं है, ये ऑल टीनेजर लाइफ के बारे में, कॉलेज के बारे में। और सिर्फ इसका ये ही नहीं कि एक ही मैसेज के ऊपर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, इसमें बहुत सारे मैसेज डाले हुए हैं जो अगर आप देखोगे रिलीज़ होने के बाद तो आपको समझ में आएंगे कि ये वेब सीरीज़ आखिर है क्या। सिर्फ रैगिंग नहीं है, उसमें ना कुछ अलग अलग मैसेजेस है जो आपको करने हैं, जो नहीं करना है। एज ए ना एक फ्रेंड टाइप मस्ती वगैरह सब वो सब कुछ है। और रैगिंग तो अभी बंद ही हो गई है, लेकिन अच्छा है, रैगिंग करते रहो कि मतलब सिर्फ रैगिंग खाली कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। नॉर्मली एक सीनियर जूनियर की जो केमिस्ट्रीज होती Chemistry, है, right. क्या क्या इवेंट्स होते हैं जब जूनियर आता है कॉलेज में, और सीनियर जब जूनियर होता है, फिर जब उसके जूनियर आते हैं तब वो सीनियर बनता है, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उन लोगों की केमिस्ट्री बनती है। तो उसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है रैगिंग। सो कॉल्ड रैगिंग नहीं, इट्स बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन जो कि आप जूनियर देता है अपने सीनियर को, सो दैट दे गेट टू नो ईच अदर और वो कंफर्टेबल हो पाते हैं एक दूसरे से। अब मेरे को अगर किसी से बात करनी है अपने जूनियर से, तो मेरे को नाम तो पता होना चाहिए ना। इंजॉयमेंट। तो वो इस तरीके से एक अपनी केमिस्ट्री बिल्डअप होती है। तो वो पूरा एक इवेंट है जो कि हम उस वेब सीरीज के थ्रू दिखाएंगे कि कैंपस में क्या होता है। लाइक कि आपके बट कॉलेज कुछ जगह पर ऐसा भी है कि कुछ कॉलेजेस में रैगिंग का एक जो लेवल है ना, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। कई कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा रैगिंग की जाती है और कई जगह पर बहुत नॉर्मल की जाती है। बट इस सीरीज़ के माध्यम से हम कोशिश करना चाहेंगे कि उन जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैगिंग करती है, जिसके थ्रू बच्चे कई दफ़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई दफ़ा सुसाइड कर लेते हैं, उनके फैमिली के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं,
जिससे हम ये सब सीरीज़ के माध्यम से एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारी यूथ को, कि जो कि हम हमारे जूनियर्स के साथ ना करें। रैगिंग जो हमने स्टार्ट भी किया है या कॉलेजेस में जिस जगह पर हो भी रहा है, तो एक लिमिटेड लेवल तक की जाए, राइट, जिससे कि हमारे जूनियर्स को हम बहुत कुछ सिखा सके, बहुत कुछ समझा सके, ना कि सिर्फ उन पर टॉर्चर करें, राइट। हम अगर उस कॉलेज में इतने सालों से हैं तो हम उन्हें बताएं कि हमारे कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम क्या है, नॉट लाइक कि वी गाइस विल डू टॉर्चर। कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहेंगे या कि मतलब बड़े शहरों को अगर छोड़ दें रैगिंग के मामले में, तो बड़े शहरों में तो नहीं होता, लेकिन इंटीरियर में आज भी होते हैं ऐसे। ऑफ कोर्स होते हैं, जी जी, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे आज भी अगर इस तरीके का वर्ताव हो रहा है? ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन जितना कि मैंने देखा एंड सुना है, कुछ कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा रैगिंग करते हैं, लेकिन मीडिया में उसका नाम ही नहीं आने देते क्योंकि उनका कॉलेज का नेम खराब नहीं हो, राइट। तो बहुत जगह पर ये मीडिया से या पुलिस डिपार्टमेंट वालों से भी छुपाया जाता है, जिससे उनका नाम खराब नहीं हो। बट इट्स नॉट अबाउट कि नाम खराब ना होना, आप किसी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको रैगिंग का इतना बैड एक्सपीरियंस मिल चुका होता है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट भी खो देते हैं बिकॉज ऑफ रैगिंग। जो उनमें करने की कैपेबिलिटी होती है, अपना फ्यूचर, अपना करियर जिस लेवल पे वो ले जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ रैगिंग दे गाइज आर नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो हमारे सीनियर हमें ये करेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं घर वालों का भी घर वालों का भी परेशानी रहता है, ये है राइट, तरीके की चीजें। ऑफ कोर्स रहता है। और फिर उस दौरान अगर हमारे कॉलेज में भी ये सब चीज़ें हम फेस करते हैं तो हमारे लिए वो लाइफ जो है ना और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाती है, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो इसे हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। तो कमजोर बच्चे आदर्श हमारे बीच में हैं, इनके साथ रैगिंग शेयर करें आदर्श, कैसी रैगिंग हुई, क्या हुआ, क्या होगा आदर्श के साथ? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा रैगिंग में। मेरा जो कॉलेज था वो ज़्यादा रैगिंग का था नहीं, नॉर्मल था। तो जो भी मेरे सीनियर्स थे वो रैगिंग भी करते थे तो एक पॉजिटिव वे में, जैसे कि जैसे सपोर्ट करते थे, कैसे दूसरे कॉलेज से झगड़ा हो जाता था, बहस हो जाता था, तो वो सपोर्ट करते थे कि चल मैं देखता हूँ, चल मैं देखता हूँ। और बहुत सपोर्टिव रहे हैं एग्ज़ाम्स में, मतलब एवरीवेयर बहुत सपोर्टिव करते हैं। प्राची, Yes. क्या आधा अधूरा आप कुछ बीच में आप बोल रहे थे कि आधा अधूरा मैं बता नहीं तो आपने पॉइंट नोटिस किया, माय गॉड। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है आधा अधूरा, क्या मतलब उन्होंने पैर के बारे में बोला, तो ये होता है ना, दो तरह का होता है, किसी का पूरा होता है, किसी की नैया पार होती है, किसी का नहीं होता, तो उसके लिए आधा अधूरा होता है। तो लाइक वही, कभी कभी प्यार पूरा होता है, कभी कभी नहीं होता। जिसको मिला उसके लिए अच्छा है, जिसके नहीं मिला उसको नहीं अच्छा है। तो वही अभी जो वेब सीरीज है उसमें भी वही दिखा है, रैगिंग भी है, सब कुछ है, उसी के साथ लव स्टोरी भी है। और लव स्टोरी बारे में तो आजकल अगर हम लव स्टोरी बोले ना, सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं सुनने के लिए। तो वो एक मेन पॉइंट है कि इसमें ना किस तरह की लव स्टोरी दिखाएंगे, पूरी होंगी या फिर हाफ में ही छोड़ जाएंगे। तो वो देखने के लिए वेब सीरीज पहले देखो आप। ड्रेसिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप इस ड्रेस में। Thank you क्या so किसने much. डिजाइन किया हुआ है, क्या? थैंक यू सो मच फॉर अ लवली कॉम्प्लीमेंट। जी, जी। एंड ड्रेसेस की बात की जाए तो आज के टाइम पर हर किसी को मॉडर्न एंड ग्लैमरस लाइफस्टाइल, कभी मुझे ऐसे लगता है कि फैशन भी ज़रूरी है लाइफ में। आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हो लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, एंड प्रॉपर ड्रेसअप भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी डेवलप करता है, राइट। अभी मैं इस ड्रेसअप से भी मुझे उसमें भी एक कॉन्फिडेंट लेवल आता है आपको किसी से बात करने के लिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट स्कूल लाइफ की बात करें हम तो जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं या सिस्टम जो मेंटेन किया है वो हमें फॉलो करना चाहिए। स्कूल लाइफ इज़ डिफरेंट, आफ्टर कॉलेज लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। तो आशीष, आप किस ड्रेस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कितना ज्योति से सहमत हैं आप? नहीं, मैं ज्योति से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, और फैशन भी ज़रूरी है। पर मेरे लिए फैशन ज़्यादा, मेरा ड्रेसिंग सेंस बड़ा नॉर्मल से रहता है। अभी भी मैं एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स ही पहन के आया हूँ। वो तो आफ्टर दिस डैशिंग लुक ही इज सिंपल। नहीं, मैं वैसे अपने पजामे में और शॉर्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और अपना बाकी टाइम व्हेन आई एम शूटिंग तो फिर तो जो सेट की रिक्वायरमेंट है जो वही चीज़ें रहती। बाकी अगर आप मेरे को ऑफ शूट देखोगे तो मोस्टली आप मेरे को लोअर, पजामा या शॉर्ट्स में देखोगे आप। आदर्श,
किस कपड़े में अपने आप को आदर्श महसूस करते हो? अभी अभी कैसा लग रहा है इस ड्रेस में आपको? कैसा लग रहा है अपने आप को? मतलब कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ मैं एक्टर हूँ अभी? इसका 4 कैमरे लगे हुए हैं मेरे सामने, ऐसा लग रहा है? या फीलिंग नाइस, अच्छा लग रहा है। बाकी या इन्होंने बोला कि ड्रेसिंग सेंस से इंसान को कॉन्फिडेंट आता है बहुत, तो मैं कंफर्टेबल हूँ इन कपड़ों में। और बिहाइंड द कैमरा मैं भी नॉर्मल रहता हूँ इनकी तरह, शॉर्ट्स में, पजामे में, घर पे मतलब वही नॉर्मल। डिपेंड कबर्ड से सॉरी, कितने दिन बाद ये सूट कबर्ड से वो बाहर निकला? आई थिंक हफ्ते दिन। और ये शॉर्ट्स में रहता है। यस यस वैसे आप कितनी कंफर्टेबल हो ड्रेस को लेकर? मैं- किस तरीके मैं- का वेयर करना चाहती हो? हाँ। कितना कॉन्फिडेंट आता है ड्रेसिंग नहीं। सेंस को लेकर? एक होते हैं ना कि हमारे ना बैठने का स्टाइल या हमारे बात करने का स्टाइल से सामने वाले को पता चलता है कि आप किस तरह से हो या फिर किस तरह से बात करते हो। तो सबसे पहले ना मैं ये ज़रूर देखूंगी, मैं जहाँ जाती हूँ ना तो मैं अपना ड्रेस देखती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, किस तरह से पहन के जा रही हूँ। अगर मुझे ना कहीं मंदिर जाना है तो फिर मैं शॉर्ट पहन के जाऊँगी तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगी, तो मैं वो ज़्यादा देखूँगी। और है ना दूसरी बात कि अभी फैशन है, हर जगह शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल बहुत ही ज़्यादा लुक आता है। मुझे ज़्यादा शॉर्ट्स पहन के या फिर ये करके वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जितना हो सके उतना मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल आप चारों से जानना चाहूंगा कि अमृता मैम भी इस वेब सीरीज की हिस्सा है जी। उसको कैसे आप लोग देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? आशीष आपसे शुरू करते हैं। अमृता मैम वैसे ही बहुत इंस्पायरिंग है, और उनके साथ काम करने का मौका मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है। और जितना मैम के बारे में सुना है, डेफिनेट कंटिन्यू क्या बोल रहा था मैं? जितना कि जितना सुना है। मैंने सुना है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया और अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे पर्सनली मिलने के लिए और उनके साथ एक शूट करने के लिए। ज्योति, आपको opinion? या कितना पढ़ा, कितना जाना अमृता मैम के बारे में और उनके- आपके साथ हाँ पार्ट होने वाली है इस वेब सीरीज की? उनके बारे में तो जितना भी जाने या सुने उतना कम ही है शायद, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया है, हमारी यूथ के लिए किया है, एंड स्टिल शी इज़ डूइंग राइट। तो वो एक सभी के लिए मोटिवेशन है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ काम कर पा रही हूँ, एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। एंड ऑफ कोर्स अमृता मैम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो एक अच्छी सिंगर भी हैं, एंड आई गेस इस सीरीज़ में हमें उनकी आवाज़ सुनने को भी मिलेगी एज अ सिंगर। एंड मैं सब हमारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन देना बोलना चाहूँगी इस फिल्म के लिए। एंड या ऑफ कोर्स आई हैव अ गुड एंटायर टीम है। अगर आपका ओपिनियन जी, अमृता मैम इज़ लाइक इंस्पिरेशन। उनसे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, साथ काम करने को मिलेगा। एज यू नो दैट कि वो प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही हैं और हम बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो वो बॉन्डिंग होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स का, तो वो बया होंगे, मतलब एकदम मस्त वाला। एक्चुअली ये मेरा मैम के साथ सेकंड प्रोजेक्ट है और हम दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैम ने ना ये जिसमें वो कर रही है एज अ प्रिंसिपल, और जो वो रियल लाइफ में वही वो ये वेब सीरीज़ में भी ऐसे ही रोल कर रही है, क्योंकि है ना उनका काम ही है वो है ही ऐसी कि है ना अगर आप गलत जगह जा रहे हो तो वो आपको बोलेंगे उधर मत जाओ इधर जाओ। तो उसी तरह अभी वो हमें गाइड करेंगी, इस वेब सीरीज़ में गाइड करते हुए दिखेंगी कि है ना बच्चों को वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो उनको कैसे सही रास्ते पे लेकर आना है, तो वही वो दिखाएंगी। लेकिन इतना है कि ये सेकंड प्रोजेक्ट है और रियली मैं जो मैं आज हूँ, यहाँ तक हूँ, वो मैं मैम की वजह से हूँ। तो पहले थैंक यू मैम, और सबसे दूसरा थैंक यू कि ये वेब सीरीज़ में भी वो है करने के लिए, और ये वेब सीरीज़ हिट होंगी और एज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। तो वही इतना ही बोल सकती हूँ उनके बारे में। मुझे ज़्यादा बोलना मतलब जितना बोलूँ कम है, तो मैं ज़्यादा बोल के हमारा बॉन्ड कम नहीं करना चाहती, बल्कि ज़्यादा दिखा के कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ही बोलूँगी। लेकिन अच्छा इतना ही है बहुत ज़्यादा बोला मेरे थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू मीडिया। सर जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज को लेकर, और खास करके मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि अमृता मैम का
इस वेब सीरीज से क्या कनेक्शन है और क्या करने वाली है इस वेब सीरीज में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे हम लोग आपके लिए? यादव। इस वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं वो सागर कुमार जैन एंड RS यादव यानी मैं। सहयोग है अमृता जी का, वो हमारे माध्यम से समाज के लिए जो बच्चों में मिस कॉन्सेप्ट है कि जब हम जूनियर स्कूल से स्टूडेंट जब कॉलेज में आता है तो उसे डर लगता है कि कहीं बाहर जा कर के सीनियर रैगिंग तो नहीं करेंगे या क्या करेंगे हमारे साथ में। तो उसी चीज़ को हम समझाएंगे, भाई सीनियर्स आपके साथ में कुछ नहीं करते, रैगिंग वैसे ही प्रतिबंधित है, रैगिंग कोई करता नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन होता है। और इसके माध्यम से समाज को बच्चों में कॉन्फिडेंस कि भाई कॉलेज की एजुकेशन अच्छी होती, वहाँ कोई भी आपको किसी भी तरह से तंग नहीं करता है। एक हम संस्था चालक होने के नाते ये चीज़ हम प्रयोग करते, यूज करते कि कोई भी रैगिंग कैंपस के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो हम लोग हमेशा उसका प्रिकॉशन रखते हैं। लेकिन बच्चे इंट्रोडक्शन के माध्यम से अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को सिखाते हैं, समझाते भी, क्योंकि बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, एक जूनियर सीनियर में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर से तो पूछना चाहूँगा कि जो इस सीरीज मतलब कितना एपिसोड होगा और कौन सा OTT में जाएंगे? नहीं सर, अभी OTT का तो फाइनल नहीं है। एक्चुअली हम लोग 7 एपिसोड्स बना रहे हैं इसके, जो कि राउंड अबाउट होंगे 30 to 40 मिनट्स रहेगा एक एपिसोड का ड्यूरेशन, और 7 एपिसोड को बना रहे हैं। सीजन 1 जो हमारा प्लानिंग है, अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी पहले इसको बना लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग OTT को पिच करेंगे किस OTT पे जाना है। तो ये स्टारकास्ट किस तरह कौन और रहेंगे? सर अभी तो बहुत स्टारकास्ट है, अभी तो जस्ट क्या है कि अभी तो आपने जस्ट हमारे मेजर स्टारकास्ट देखा है। ये एक आपको पता होगा कि वेब सीरीज है तो बहुत से लोगों को मतलब बहुत कास्टिंग होता है, बहुत से लोग होते हैं, वो हल्लो हल्लो मतलब आपको पता चलता जाएगा स्लोली। ये समाज में जो यंगस्टर है, यंगस्टर को लेकर ये वेब सीरीज आई थिंक बना रहे हैं जी। तो इसका जो कहानी है और ओनली फॉर कॉलेज में घूमेंगे कि उनका अदर पार्ट ये रहेगा, किस तरह का मैसेज जाएगा यंगस्टर? सर बेसिकली ये इसमें स्टोरी है टीनेजर्स की, जो टीनेजर्स है जो कि अभी कॉलेज में आने वाले हैं, और उनकी जो स्टोरी रहेगी कि मतलब कॉलेज में आने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है। क्योंकि बेसिकली अब यही हो ये जो होता है जहाँ पे उनको करियर भी करना होता है, एजुकेशन भी करना होता है, प्यार भी होता है, हर एक चीज़ को बैलेंस करना होता है। तो वही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसमें कैसे इसको इंट्रोड्यूस करें। तो किस तरह का रहेगा, मतलब कि इसमें कोई ड्रग्स वगैरह रहेगा कि ना उतना तो नहीं रहेगा। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं कि जो